Hello बच्चों, let's say the given question. The question says electromagnetic wave travels in a medium with speed 1.5 10 raised to 8 meter per second. The relative permeability of the medium is 2. The relative permittivity of will be. Option A given a 2, option B given a 1, option C given a 5, option D given a 4. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of speed of EM wave in a medium. Speed of EM wave in a medium. तो उसको हम मान लेते हैं, लेट्स सपोज इट इज v, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 1 upon under root of mu into epsilon, where mu is nothing but the permeability of the medium, epsilon is the permittivity of the medium. ठीक है, अब यहाँ पे इसी को mu को हम लिख सकते हैं mu नॉट इंटू म्यू आर, एंड एप्सिलन को हम लिख सकते हैं एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर. ठीक है, जो भी मीडियम होगा उस मीडियम का जो भी रिलेटिव परमियाबिलिटी या फिर रिलेटिव परमिटिविटी होगा वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करके वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ म्यू एंड एप्सिलन. ठीक है, वेयर म्यू नॉट यहाँ पे जो है वो है म्यू नॉट इज परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि होती है 4 पाई 10 raised to -7. एप्सिलन नॉट भी एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10 raised to -12. ठीक है ना, तो ये वैल्यूज जो है कांस्टेंट है. सो अकॉर्डिंगली व्हाट वी कैन राइट इज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं v विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू की जगह पे वी कैन राइट म्यू आर इंटू एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर. अगर हम इसको फर्दर एनालाइज करें तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. इसको दो तरीके से लिखेंगे, दो बार रूट में म्यू नॉट एप्सिलन नॉट, और इसको लिखेंगे हम म्यू आर एप्सिलन आर. तो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलन नॉट इज नथिंग बट इट इज स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अब जो टर्म बचा वो बचा म्यू आर एप्सिलन आर. ठीक है, सो फर्दर अगर हम इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे, इट इज म्यू नॉट एप्सिलन नॉट, क्योंकि हमें पता है फॉर वैक्यूम, राइट, फॉर वैक्यूम हम म्यू आर और एप्सिलन आर की वैल्यू को 1 कंसिडर करते हैं. तो इन दैट सिचुएशन वी आर गेटिंग दिस वैल्यू, और जब हम इसको रख के ये वैल्यूज जो हमने बताई थी, म्यू नॉट की वैल्यू हमने क्या बताई, इट इज 4 पाई 10 raised to -7, राइट. एप्सिलन की वैल्यू हम डालेंगे 8.85 10 raised to -12. जब हम ये वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेट 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड देता है. ठीक है ना, जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो कि है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस. ठीक है, सो यहाँ पे हमने इसको सी लिख दिया है, सी अपॉन दिस. अब यहाँ पे जो वैल्यूज हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना है. तो वी हैव बीन गिवन, वी हमें गिवन है दैट इज द स्पीड इन अ मीडियम, वो हमें v की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 10 raised to 8, and that will be equal to c हमें पता है 3 into 10 raised to 8 आता है, डिवाइडेड बाय म्यू आर, दैट इज रिलेटिव परमियाबिलिटी हमें गिवन है 2, और हमें एप्सिलन आर निकालना है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये कैंसिल, और जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 एप्सिलन आर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी कैन से एप्सिलन आर की वैल्यू भी आ जाएगी 2, 4/2 विल बी 2 ओनली. So this is the answer for the question, जो कि मैच कर रहा है ऑप्शन ए के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.